प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 1 देखेंगे। पदार्थ, परमाणु, तत्व, यौगिक, इलेक्ट्रॉनिक वितरण, संयोजकता, आयन कैसे बनते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इन सब बातों को हमने भाग 0 में पढ़ लिया है। यह पाठ अच्छे से समझने के लिए भाग 0 ज़रूर देखें। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। तो बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं, उस प्रक्रिया का नाम हमने रख दिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक गैस ली हाइड्रोजन, एक गैस ली ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलके एक नया पदार्थ बना दिया, जल। अब इस जल को हम नया पदार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके गुण नए हैं। जिनसे मिलके ये बना है, उनके गुणों से इसके गुण अलग हैं, नए हैं। कैसे? हाइड्रोजन एक गैस है जो खुद जलती है, यानी ज्वलनशील होती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो सभी पदार्थों के जलने में मदद करती है। और पानी, जल, ये क्या करता है? ये आग को बुझाता है। तो जल के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से अलग हैं, नए हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई प्रक्रिया हुई जिसके कारण जल बना। तो वो प्रक्रिया क्या हुई? वो प्रक्रिया हुई रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रासायनिक अभिक्रिया करके जल को बना दिया। अब हम अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखो, अभिकारक या रिएक्टेंट वो पदार्थ हैं जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, और उत्पाद वह पदार्थ है जो अभिक्रिया होने के कारण नया पदार्थ बनता है। तो अभी जो हमने उदाहरण लिया था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में अभिक्रिया हुई थी। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। तो वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके क्या बनाया? जल। तो ये जल क्या है? जल है उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण जो पदार्थ बनते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद। चलो एक सामान्य उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। देखो, आप चाय बनाते हो। चाय बनाने के लिए आप जिस सामग्री का उपयोग करते हो, क्या क्या यूज़ करते हो? जैसे दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है। तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ क्या बनता है? चाय। वो चाय क्या है? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक उत्पादों में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? चलो ये देखते हैं। इस प्रक्रिया में पुराने आबंध, किसके बीच के पुराने आबंध? अभिकारकों के बीच के पुराने आबंध या केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। नए रासायनिक आबंध बनते हैं जिनके कारण नए पदार्थ या उत्पाद बनते हैं। चलो अब इसको इस चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो, हमने हाइड्रोजन गैस ली। हाइड्रोजन में 2 परमाणु हैं। ये 2 परमाणु एक बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु हैं। ये दोनों परमाणु भी आबंधों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के आपसी आबंध हैं जो, वो टूट जाएंगे और ये कुछ नए आबंध बना लेंगे। जैसे देखो, जल में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के बीच में अब आबंध नहीं है। अब इन 2 हाइड्रोजनों ने एक ऑक्सीजन के साथ आबंध बना लिया है और नया पदार्थ क्या बन गया? अब जल बन गया है। तो देखो बच्चों, इसमें परमाणु नहीं बदले हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले भी वही परमाणु थे। कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु। अब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी वही परमाणु हैं। तो क्या बदला है? सिर्फ जुड़ने का तरीका बदला है। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले एक अलग तरीके से जुड़े हुए थे और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक अलग तरीके से जुड़े हुए हैं।
तो हम इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ उनकी परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट होती है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण देखते हैं। अभिलक्षण वो गुण होते हैं जो किसी चीज़ की पहचान कराएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? यदि गैस निकले, अवक्षेप बने, रंग, ताप और अवस्था में कोई बदलाव आए तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि ये कुछ यौगिक हैं, इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। ये रासायनिक सूत्र हमने पिछली वीडियो में बनाने सीखे थे। ये रासायनिक सूत्र लिखकर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।